हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 साइंस चैप्टर 10। ये जो है पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर 10, नई बुक के हिसाब से चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 17, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। एक्सरसाइजेज बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो इनका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। Question number 10. An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. तो यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। An object 5 cm in length, तो ऑब्जेक्ट की हमें क्या दे रखा है, साइज दे रखा है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, यानी h इक्वल टू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की क्या है, हाइट है। ऑब्जेक्ट का साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 5 सेंटीमीटर। एंड इट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस से ये कितनी दूर है, यानी u इक्वल टू हमें दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 25 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स। तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि लेंस किस टाइप का है, कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स लेंस यानी यू हमेशा, एक ध्यान रखना, यू हमेशा लेंस हो या मिरर हो, कोई भी लेंस या मिरर हो, उसमें u इक्वल टू आपको माइनस ही करना है, -25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लेंस जो भी है, तो इसलिए माइनस होगा। और कॉन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है। तो साइन का इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्पेशल ध्यान रखना आपको। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, प्लस 10 सेंटीमीटर रख लेंगे। अब क्या करना है आपको, फाइंड द पोजीशन। तो पोजीशन मतलब इमेज का जो पोजीशन है वो हम मान लेते हैं ये v। तो v निकालना हमें, पोजीशन इमेज की निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम लेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v और -1/u। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। u हमें दे रखा है और f हमें दे रखा है 1/10, और v हमें निकालना है, u हमें दे रखा है -25। तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/25, 1/10, 1/v हो जाएगा हमारा 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम ले लेते हैं। वन अपॉन वी आ गया हमारा 3/50। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 50/3। डिवाइड कर लेते हैं, तो v इक्वल टू हमारा कितना आ गया 16.66 सेंटीमीटर के लगभग, जिसको हम 16.6 लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया 16.6 सेंटीमीटर, यानी इमेज की पोजीशन। अब क्या निकालना, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो साइज क्या है, साइज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, h'/h इक्वल टू -v/u। तो यहाँ पर h' कितना है वो हमें निकालना है, साइज निकालना है इमेज का, और h हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और v हमारा आ चुका है यहाँ -16.6। अपॉन में u लिख लेते हैं, u क्या है माइनस में -25,
तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एच डैश इक्वल टू कितना हो गया, एच डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16.6 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा इतना हो गया, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 यानी 3.32, यानी जो इमेज की साइज है वो कितने आ गए 3.32 सेंटीमीटर। तो साइज हमारा आ चुका है, पोजीशन आ चुकी है इमेज की। अब नेचर ऑफ द इमेज हमें देखना है। नेचर ऑफ इमेज मतलब कि मैग्निफिकेशन कितना आया है इसका, मैग्निफिकेशन इसका होगा m इक्वल टू क्या होगा, h डैश अपॉन h, h डैश कितना है 3.32 और ये है 5, ये आपका मैग्निफिकेशन ये है। तो 3.32 अपॉन 5, तो ये लगभग जो है मैग्निफिकेशन इतना आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज विल फॉर्म्ड, इमेज विल बी डिमिनिश्ड, क्योंकि 0.664 का मतलब है इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ से कम है, डिमिनिश्ड है, स्मॉल है। और क्या है, मैग्निफिकेशन प्लस आने का मतलब क्या है कि इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज इज इरेक्टेड, और क्या है वर्चुअल। डिमिनिश्ड हो गया, इरेक्टेड हो गया, वर्चुअल हो गया, ये इमेज की नेचर है। अब बनाते हैं इसका रे डायग्राम। लेंस है कॉन्वेक्स, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको दिखा देना है यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या दे रखा मैं, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, और फोकल लेंथ क्या है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। और इसके ट्वाइस से भी ज़्यादा में क्या रखा है इसको, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया बियॉन्ड द सी, तो यहाँ पे बियॉन्ड द सी में है, तो एक लाइट रे आपको ऐसे दिखा देने पैरेलल, और यहाँ पर से ये फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगा, लाइट रे क्या होगी फोकल पॉइंट से पास आउट होगी, और एक लाइट रे आपको दिखाने हैं ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। तो इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, और सी दिखाना हो आपको तो यहाँ दिखा दो। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया, आपको डिस्टेंस दिखा देनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और इमेज कहाँ पे बन रही है इसकी, इमेज बन रही है 16.6 सेंटीमीटर। तो ये बन गया इसका रे डायग्राम, यही आपको दिखाना था। और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इमेज। तो रे डायग्राम में आपको यही दिखाना है, एक तो फोकल लेंथ दिखानी है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस, तो बन गया रे डायग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 11, A concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है। तो F इक्वल टू है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में होती है, तो -15,
कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, -15 सेंटीमीटर लिख लेंगे। एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और इमेज की डिस्टेंस दे रखी है हमें v = 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस में जो इमेज है कि डिस्टेंस क्या होती है, माइनस में होती है, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी हमें यू निकालना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे लेंस का, और लेंस का फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो ये लेंस का फार्मूला हो गया, जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/-10 - 1/u, और u क्या होता है, u हमें निकालना है f - 15, तो ये हो जाएगा 1/u - 1/10 + 1/15, ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर ये आ गया -1/30 1/u, तो u कितना हो जाएगा, u = हो जाएगा -30, यानी 30 सेंटीमीटर आ गई। ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर रखा जाएगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at 30 सेंटीमीटर in front of the lens। अब है रे डायग्राम बनाना है, तो कॉन्केव लेंस बना लेते हैं हम। ये हुआ कॉन्केव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, बीच में हो गया ये ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ दिखा देते हैं, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, और इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, सी पे, इसको सी मान लेते हैं, और ये 15 सेंटीमीटर, सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे तो दिखा देते हैं हम पैरेलल, जो यहाँ पर से डाइवर्ज हो जाती है रिफ्लेक्ट करने के बाद, और ये कहाँ से पास आउट होगी, फोकल पॉइंट से होते हुए पास आउट होगी। एक्सटेंड करने के बाद ये फोकल पॉइंट से पास आउट होगी, और एक लाइट रे दिखा देते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। तो इस प्रकार दोनों लाइट रे कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही हैं, यानी ये फोकल पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट वो इमेज हो गई, तो ये दिखा देना उसको, ये इमेज है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को लिख देना आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इमेज है, तो ये बन गया आपका रे डायग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, यानी u = दे रखा हमें 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ u तो हमेशा माइनस होता है, फोकल लेंथ क्या है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस में होती है, f = +15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो वही हमें v निकालना है। तो लगा देते हैं मिरर फार्मूला, 1/f = 1/v + 1/u होता है, और यहाँ पर v हमें निकालना है, और u दे रखा है -10, फोकल लेंथ दे रखी है 15,
तो 1/v हो जाएगा, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10। तो ये हो जाएगा 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30। तो ये हो गया 5/30। तो v इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी 6। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होगी, इमेज डिस्टेंस यानी पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज डिस्टेंस होगी 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे होगी क्योंकि क्या है प्लस है, बैक ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर लिख सकते हैं। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, m इक्वल टू -v अपॉन u, v -6 हो गया मतलब -v6 है, u कितना है, u है हमारा 10 -10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 0.6। इसका मतलब नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा, नेचर इमेज क्या है डिमिनिश्ड, यानी स्मॉलर साइज की बनेगा। और क्या होगा, प्लस में है मैग्निफिकेशन तो वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनेगी। वर्चुअल जब भी प्लस में मैग्निफिकेशन आए तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है h'/h, और क्योंकि मैग्निफिकेशन +1 में है तो h'/h का मतलब क्या हुआ, h इक्वल टू h', इसका मतलब ये हुआ द साइज। और दूसरी चीज़ ये भी है v/u, प्लेन मिरर में जो मिरर है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर -v/u भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v इक्वल टू u भी हुआ, v इक्वल टू u, दोनों का साइन क्या होता है अपोजिट। तो v का साइन हमेशा माइनस में होगा लेकिन ये इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो +1 मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा हमें कितना 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, यानी यू दे रखा हमें इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है। तो यू तो हमेशा माइनस में ही होता, कोई भी मिरर लेंस कुछ भी हो, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दे रखा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती है। तो F इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 और कितना हो गया 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ये आ गई। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/u
तो क्या हो जाएगा, v हमें निकालना है 1/v, और u हमें दे रखा है -20। फोकल लेंथ कितनी है 15, तो ये हो जाएगा 1/15 + 1/20 इक्वल टू 1/v। ये हो जाएगा हमारा 60 1/v, तो ये हो जाएगा हमारा 7/60। तो v इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60/7, जिसको हम लिख सकते हैं 8.57 सेंटीमीटर। ये हो गई इमेज की डिस्टेंस। पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट 8.57 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द, क्योंकि प्लस में है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब बात करते हैं इसके साइज की, तो साइज हो जाएगा h'/h और इक्वल टू क्या है -v/u, यहाँ से निकल जाएगा, ये मैग्निफिकेशन होता है। तो -v/u यानी 8.57, और u कितना है, u है -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर h' ऑब्जेक्ट का साइज है 5, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। h' इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.57/20 × 5, ये 4 टाइम्स कट गया, 4 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चक्कू सो लगभग 2.14 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज होगा ये। और नेचर क्या होगा इमेज का, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, यहाँ पर से मैग्निफिकेशन है हमारा, मैग्निफिकेशन है 2.14/h, तो ये हो जाएगा हमारा 0. लगभग, यानी मैग्निफिकेशन लगभग ये 0.42। इसका मतलब क्या होगा, जो नेचर है इमेज का क्या होगा, डिमिनिश्ड, यानी स्मॉल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और क्या है, क्योंकि प्लस में है तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्टेड होगा, वर्चुअल इरेक्टेड, ये इमेज का नेचर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर है ये, और ऑब्जेक्ट का साइज हमें दे रखा है, ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो u दे रखा मैं, u हमेशा -27 सेंटीमीटर होगा, फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, और फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा माइनस होती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो स्क्रीन वहीं पे प्लेस करेंगे जहाँ पे इमेज पोजीशन, इमेज का फॉर्मेशन होगा, वहीं पे हम क्या करेंगे, स्क्रीन को प्लेस करेंगे उसी डिस्टेंस में। तो इसके लिए क्या है, हमें v निकालना है, इमेज की डिस्टेंस ही जो है वहीं पे हम स्क्रीन प्लेस करेंगे, तो v निकालना हमें, सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज बताना हमें। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f दे रखा u, तो हमें v निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा के, मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f दे रखा है -18, और v कितना है, v हमें निकालना है, और u है -27। तो 1/v हो जाएगा हमारा -1/18
प्लस 1/27, ये हो जाएगा 54 माइनस 1/54, तो v इक्वल टू कितना आ गया हमारा 54 सेंटीमीटर माइनस का। तो इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा -54 सेंटीमीटर आ गया। सो दैट ए शार्प फोकस इमेज, यानी स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जब भी माइनस में आए तो इन फ्रंट ऑफ लिखना आपने, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये तो हो गया इमेज की मतलब स्क्रीन की पोजीशन। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, h डेस्क अपॉन h माइनस v अपॉन u। तो यहाँ पर h डेस्क कितना है, h डेस्क हमें निकालना है, साइज दे रखा ऑब्जेक्ट का 7, v हमारा निकल चुका है माइनस, तो ये फार्मूले का हो गया, ये -54v अपॉन में u -27 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 27 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो -2 आ गया और h डैश इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा -14 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब क्या है, इमेज क्या बनेगी, इन लार्ज बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इमेज का नेचर हो जाएगा, इमेज बनेगी लार्ज। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो क्या होगा, -14 अपॉन h कितना है 7 -2। तो मैग्निफिकेशन -2 का मतलब है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये नेचर ऑफ इमेज हो गया, साइज आ गया और स्क्रीन की पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2D, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो इसका सॉल्यूशन होगा, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है हमें -2.0D और फोकल लेंथ हमें निकालनी है इस लेंस की। तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f। यहाँ पर अगर ये मीटर में है तो ये क्या होता है डायोप्टर में होता है। ये दे रखा हमें -2 1/f, ये हो जाएगा -1/2, यानी इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। अगर मीटर में निकालना तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ये हो जाएगा। तो ये फोकल लेंथ आ गई हमारी माइनस में, और फोकल लेंथ माइनस किसकी होती है, कौन से लेंस की होती है, कॉन्केव लेंस की। तो इट इज ए कॉन्केव लेंस। तो आपको लेंस का ही पता लगाना था यहाँ पे और फोकल लेंथ आपको निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 17, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5D, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कॉन्वर्जिंग। तो एक डॉक्टर है जिसने प्रिस्क्राइब करा हुआ है करेक्टिव लेंस जिसकी पावर क्या है +1.5D। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो हमने इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। पावर दे रखी है हमें प्लस में 1.5D, तो फोकल लेंथ क्या होती है, ये हो जाएगी 1/p और 1/1.5, तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.66 के लगभग फोकल लेंथ जो मीटर में है,
और इसको हम सेंटीमीटर में बना सकते हैं 66 सेंटीमीटर के लगभग। ये हो गया फोकल लेंथ। अब क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, प्लस में आ गई, तो प्लस में क्या होगा, कौन सा लेंस होगा ये, इट शुड बी कॉन्वेक्स लेंस। इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसलिए कॉन्वेक्स लेंस होगा, और फोकल लेंथ इसकी 66 सेंटीमीटर होगी। इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये कन्वर्जिंग होता है। इट इज कन्वर्जिंग लेंस। तो बच्चों, बाकी बचे हुए क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।